अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज तारीख है 1 अप्रैल 2026। चलिए फटाफट से देख लेते हैं आज की वो सारी जरूरी खबरें जो आपको पता होनी चाहिए। ये सारे अपडेट्स सीधे उत्कर्ष क्लासेस से लिए गए हैं, तो देखते हैं आज क्या है खास। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पावरफुल सोच के साथ। ये लाइन सीधी दिल पर लगती है ना, ये हमें याद दिलाती है कि हमारी जो मेहनत है ना, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये उन लोगों के सपनों के लिए भी है जो हम पर, हमारी कामयाबी पर यकीन करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा में क्या क्या शामिल है? हम बात करेंगे प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी की, फिर चलेंगे सैटेलाइट्स और समुद्री दुनिया की सैर पर। इसके बाद देखेंगे कि अवार्ड्स और एनर्जी सेक्टर में क्या हलचल है। फिर टेक और डिप्लोमेसी पर भी नजर डालेंगे और आखिर में बात होगी हमारी नेवी और नेशनल स्किल्स की। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी। इसमें हम देखेंगे कि कैसे भारत ने ग्लोबल स्टेज पर अपना झंडा गाड़ा है और साथ ही देश के अंदर भी एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। ये देखिए, ये वाकई में एक कमाल की बात है। नागोया प्रोटोकॉल की बात करें तो भारत सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में पूरी दुनिया में टॉप पर है, मतलब नंबर 1। आप इस चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं, पूरी दुनिया के 56% से भी ज्यादा सर्टिफिकेट अकेले भारत ने जारी किए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बायोडायवर्सिटी के इस्तेमाल में पारदर्शिता और रूल्स फॉलो करने में भारत पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। तो सवाल उठता है कि भाई ये नागोया प्रोटोकॉल आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में समझिए, ये 2010 का एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इसका मकसद बहुत सीधा है कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश के नेचुरल रिसोर्स, मान लीजिए कोई खास पौधा या जानवर, उसका जेनेटिक मटेरियल इस्तेमाल करता है, तो उससे जो भी फायदा होगा वो उस देश के साथ भी शेयर किया जाना चाहिए। और 142 देशों के बीच भारत का इसमें सबसे आगे होना, ये वाकई में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब आते हैं देश के अंदर की एक बहुत बड़ी खबर पर। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह ऐलान किया है कि भारत अब वामपंथी उग्रवादी यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से पूरी तरह से मुक्त हो गया है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? सरकार ने जो डेडलाइन सेट की थी उससे एक दिन पहले ये टारगेट अचीव कर लिया। ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, सैटेलाइट और समुद्री जीवन। मतलब एक तरफ आसमान की बुलंदियां और दूसरी तरफ समंदर की गहराइयां। देखते हैं इन दोनों जगहों पर क्या नया हो रहा है। तो देखिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसे हम ESA भी कहते हैं, उसने सेलेस्टिस नाम का एक बहुत जरूरी मिशन लॉन्च किया है। इसका मेन काम क्या है? जो हमारे नेविगेशन सिस्टम हैं जैसे GPS, उन्हें और भी ज्यादा एक्यूरेट और भी सटीक बनाना। इसके लिए न्यूजीलैंड से 2 सैटेलाइट्स को पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया है, जहां वो एक नई नेविगेशन लेयर को टेस्ट करेंगे। अच्छा, इस मिशन की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए जरा दुनिया के बाकी बड़े नेविगेशन सिस्टम्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, अमेरिका का है GPS, जो हम सब यूज करते हैं। रूस का है ग्लोनास और चीन का है बेडू। और हाँ, ये तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि भारत का अपना खुद का सिस्टम भी है, नेविक, जो इस टेक्नोलॉजी में हमारी आत्मनिर्भरता का एक बड़ा सिंबल है। तो अब स्पेस से सीधा डाइव लगाते हैं समंदर की गहराइयों में। केरल के कोच्चि में है भवसागर केंद्र और इसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसे भारत का पहला नेशनल रिपोजिटरी बनाया गया है गहरे समुद्री जीवों के लिए। अब आप सोचेंगे ये क्या होता है? तो आसान भाषा में ये एक तरह का बायो बैंक है। यहाँ गहरे समंदर के जो अनोखे जीव हैं, उनके सैंपल्स को रिसर्च और कॉन्जर्वेशन यानी संरक्षण के लिए संभाल कर रखा जाएगा। अब बारी है हमारे तीसरे सेक्शन की, अवार्ड्स और एनर्जी। इसमें एक तरफ तो साहित्य की दुनिया से एक बड़ी खबर है और दूसरी तरफ एनर्जी सेक्टर से भी एक बड़ा माइलस्टोन सामने आया है। बहुत ही मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय, इन्होंने अपने नॉवल मदर मैरी कम्स टू मी के लिए अमेरिका का बहुत ही प्रेस्टीजियस नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड जीता है। आपको याद ही होगा, 1997 में उन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज भी मिला था। तो ये अवार्ड उनकी उस शानदार विरासत में एक और हीरा जोड़ता है। अब एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं। हमारी महारत्न कंपनी ONGC ने एक बड़ा काम किया है। उसने अरब सागर में अपने दमन प्रोजेक्ट से गैस का मुद्रीकरण, मतलब गैस बेचना शुरू कर दिया है। और इस प्रोजेक्ट से जो गैस निकल रही है वो अब गुजरात के हजारी प्लांट तक पहुंचाई जा रही है। ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे विदेशी गैस पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। अब चलते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, टेक और डिप्लोमेसी।
इसमें हम मेक इन इंडिया की एक जबरदस्त कामयाबी के बारे में बात करेंगे और साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी एक खबर पर भी नजर डालेंगे। मेक इन इंडिया के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के साणंद में केन सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। ये सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? ये वो छोटी छोटी चिप्स हैं जो हमारे फोन, लैपटॉप से लेकर हमारी कार तक हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग होती हैं। ये जो 3,300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ना, ये भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक असली गेम चेंजर साबित होने वाला है। और बात सिर्फ प्लांट बनाने की नहीं है, बात है स्केल की। जरा सोचिए, जब यह प्लांट अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम करेगा तो हर दिन 60 लाख, जी हां 60 लाख सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएगा। ये कितना बड़ा नंबर है। और इन चिप्स को अमेरिका में एक्सपोर्ट करने का भी प्लान है। यह सीधे सीधे भारत की मैन्युफैक्चरिंग पावर को दुनिया के सामने रखता है। अब इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी एक दुखद खबर है। दक्षिण अमेरिकी देश है सूरीनाम। वहां के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी का निधन हो गया है। उन्होंने 2020 से लेकर 2025 तक देश का नेतृत्व किया था। और अब आ गए हैं हम अपने आखिरी सेक्शन पर, नौसेना और राष्ट्रीय कौशल। यहां हम देखेंगे कि हमारी इंडियन नेवी कैसे और भी मजबूत हो रही है और साथ ही देश की यंग टैलेंट को कैसे तराशा जा रहा है। तो इंडियन नेवी के लिए एक बड़ा अपडेट है। नेवी ने अपने सर्वे वेसल लार्ज फ्लीट को अब पूरा कर लिया है। कोलकाता में बना संशोधक इस सीरीज का चौथा और आखिरी जहाज है। इसके पहले 3 कौन से थे? संध्याक, निर्देशक और इक्षक। ये जहाज करते क्या है? ये समंदर की गहराई और उसके बॉटम का मैप बनाते हैं, जो नेविगेशन और सिक्योरिटी दोनों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और ठीक इसी तरह जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट हैं, यानी वो छोटे जहाज जो पनडुब्बियों को ढूंढते हैं और उन्हें रोकते हैं, उनकी सीरीज भी अब पूरी हो चुकी है। अग्रया इस सीरीज का चौथा जहाज है। ये अब अरनाला, एंड्रोथ और अंजदीप के साथ मिलकर हमारे कोस्टल एरियाज को दुश्मन की सबमरीन से और भी ज्यादा सिक्योर बनाएगा। और आखिर में बात करते हैं कौशल के ओलंपिक की। जी हां, इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन ग्रेटर नोएडा में शुरू हो चुका है। इसका सीधा सा मकसद है विकसित भारत के सपने को सच करने के लिए देश के यंग टैलेंट को एक सही प्लेटफॉर्म और सही ट्रेनिंग देना। तो आज हमने जितनी भी डेवलपमेंट्स देखी, उनको देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है। टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी, भारत हर फील्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगली जो बड़ी सक्सेस स्टोरी होगी, वो कौन सा सेक्टर लिखेगा? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।